वंदे देव उमापतिम शूरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणम शशिधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे शूर शशांक वंदे नयनम वंदे मुकुंदाप्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदरम वंदे शिवम शंकरम। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। आइए आज की दिव्य कथा की ओर हम लोग प्रवेश करें। मनवाड़ी जिह्वा को पवित्र करें। भगवान के पावन नामों का गुणगान करते हुए कार्तिक महात्म्य की पावन कथा में हम प्रवेश करें। राजा पृथु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बताया है। अतः मैं तुलसी जी के महत्व को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई यह बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा कि हे राजन, आप सावधान होकर के तुलसी की महत्ता और उनके नाम का प्राचीन इतिहास सुनिए। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर का दर्शन करने गए, उस समय भगवान शंकर ने अपने भक्त की परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर भगवान शिव ने मार्ग में अवरोध डाला, मार्ग को थोड़ा सा रास्ता को रोका। यद्यप तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा, चौड़ी छाती, गौरवर्ण, विशाल नेत्र से युक्त, सिर पर जटा बांधे और इस तरह से, तथापि भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनका नाम, धाम आदि परिचय पूछा और कहा कि शंकर जी, आपने स्थान पर हैं क्या या कहीं गए हैं? तब उस तपस्वी ने कहा, परंतु त्रैलोकी नाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर के इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध कर तपस्वी से थोड़ा सा मतभेद भी उत्पन्न कर लिया, थोड़े से विचारों में कुछ गलत कहा। मैं पूछता हूं तो उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी तुझे वज्र से मारता हूं, फिर देखता हूं तू दुर्मति की रक्षा कौन करता है, तेरी रक्षा कौन करता है। ऐसा क्रुद्ध होकर इंद्र ने ज्यों ही दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, तेहु भगवान शंकर ने वज्र के सहित इंद्र का हस्त स्तंभित कर दिया, रोक दिया वज्र के साथ में। और विकराल नेत्र करके भगवान शंकर ने उसे देखा, तेहु विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है, तेज जल रहा है, भुजाएं स्तंभित हो गई हैं। इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु ज्यों ही बृहस्पति ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उनको शंकर भगवान जान करके प्रणाम किया, दंडवत कर बहुत प्रकार से स्तुति की। फिर इंद्र ने भगवान से कहा, हे दीनानाथ महादेव, आपका क्रोध रोककर इंद्र ने अपराध को क्षमा कीजिएगा। अपने अपराध को, जो इंद्र ने अपराध आपसे किया है, आप उस अपराध को क्षमा करिएगा नाथ। बृहस्पति के ऐसे वचन को सुनकर के महेश्वर गंभीर वाणी से बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को कैसे रोक सकता हूँ। तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, भक्तों पर दया करनी चाहिए। आप अपना भक्त वत्सल सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ और तुम इंद्र को जीवन दान दिलवाने का काम किया है। जो विश्वास करता हूँ कि मेरे नेत्रों से अग्नि अब इंद्र को पीड़ित न करेगी। बृहस्पति से ऐसा कह करके भगवान अपने माथे से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में लेकर के क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी, उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए।
राजा पृथु ने कहा, देवर्षि आपको नमस्कार है, आप कृपा करके कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का वह तेज समुद्र में डाल दिया था तो उस समय क्या हुआ। नारद जी ने कहा, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम में बैठ करके संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा और जिसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में व्याकुलता होने लगी, चराचर चलायमान जगत हो गया। शंकर सुमन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल होने लगा। समस्त देवता और ऋषि मुनि भी व्याकुल होकर के पितामह श्री ब्रह्मा की शरण में गए। सबने मिलकर के ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और प्रार्थना की और कहा कि हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित है, हे महायोगी, इसका नाश कीजिएगा। तब देवताओं की ऐसी बात को सुनकर के ब्रह्मा जी सत्यलोक में उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर पहुँचे और उस समय ब्रह्मा को आता देख करके उसने प्रणाम किया और बालक को उठाकर अपनी गोद में दे दिया। वह विस्मृत होकर श्री ब्रह्मा ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र कहो यह बालक किसका है। आगे की कथा हम कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माता।